आला हजरत 14 साल की उम्र में आलिम फाजिल मुफ्ती बन गए। उसके बाद न किसी मस्जिद में इमामत की, वह इमामत अपनी मस्जिद में करते थे बिला मुआवजा। वो सारी जिंदगी किसी मदरसे में पढ़ाया नहीं तनख्वाह लेकर, वो अपने मदरसे में पढ़ाते थे बिला तनख्वाह। न मस्जिद में इमामत की, न किसी मदरसे में जाके तदरीसी की मुलाजमत की, न पेशा वाराना खिताबत किया कि खिताबत करेंगे नजराने लेंगे, उन्होंने खिताबत ही नहीं किया। जबकि लाजवाब खतीब थे कि 6 साल की उम्र में 2.5-3 घंटे का खिताब जिसमें इल्म का दरिया बहाया। वक्त के जय्यद उलमा तकरीर सुन के दंग रह गए कि 6 साल का बच्चा 3 घंटे की तकरीर किया है 6 साल की उम्र में। हुजूर की सीरत पे सारे उलमा दंग रह गए। सबों ने कहा जरूर आने वाले मुस्तकबिल का ये मुसलमानों का जबरदस्त रहनुमा बनने वाला है। तकरीर लाजवाब थी, मगर तकरीर को उन्होंने पैसा कमाने का जरिया नहीं बनाया। वो अपने बरेली अपने घर को छोड़ के हिंदुस्तान का दौरा बहुत कम किया, बहुत बमुश्किल तमाम। कभी जबलपुर चले गए, 2 बार हज के सफर पे चले गए। बाकी क्या किया, सिर्फ 2 घंटा सोते थे और नमाज वगैरह से फारिग होकर पूरे 22 घंटे का इस्तेमाल सिर्फ वक्त के फितनों से लड़ने में गुजार देते थे। इस्लाम पे जिस जबान पे अटैक हुआ, अहमद रजा का कलम जोश में आता था, उसका दिफा करने के लिए वो लिटरेचर देते थे। और आज आला हजरत का लिटरेचर 1000 से ज्यादा की तादाद में दुनिया में मौजूद है। यही वजह है कि आज सबसे ज्यादा रजा का डंका बज रहा है। क्यों? इल्मे गैब मुस्तफा पे हमला हुआ, रजा की नींद उड़ गई। उन्होंने कलम की तलवार हाथ में लिया और किताबें लिखकर मुसलमानों के ईमान को बचाया। और जिस जालिम ने इल्मे गैब पे हमला किया था, उनकी कमर में आखिरी कील ठोक दी, उनके बढ़ते कदम को रोक दिया। किसी ने साइंस की जबान में इस्लाम पे अटैक किया। इस आके जमीन सूरज ठहरा हुआ है, जमीन उसके इर्द गिर्द घूमती है। रजा का कलम जोश में आ गया कि कुरान तो कहता है वशम्सु तजरी, सूरज दौड़ रहा है, और ये लिखता है कि सूरज ठहरा हुआ है। कुरान के नजरिए के खिलाफ ये लिखता है। आला हजरत ने साइंस की जबान में कुरान हदीस की आयतों और रिवायतों का सहारा लेकर उन दंदान शिकन जवाब दिया, साइंसदानों को खामोश कर दिया। मजहब इस्लाम के फार्मूले को उन्होंने पूरी दुनिया में आम किया। आला हजरत के जमाने में सरकार दो जहां की ईद मिलादुन नबी पे जालिमों ने अटैक किया कि ईद मिलादुन नबी करना ऐसा है जैसे कन्हैया का जन्मदिन मनाना। जैसे हिंदू लोग कन्हैया का जन्मदिन मनाते हैं, उसी तरह ये सुन्नी मुसलमान अपने नबी का जन्मदिन मनाता है। इन जालिमों ने इस तरह गुस्ताखाना जुमले इस्तेमाल किया। आला हजरत ने ईद मिलादुन नबी के जवाब पे एक जबरदस्त रिसाला लिख के दंदान शिकन जवाब दिया। यानी इस्लाम पे जिस जबान में अटैक हुआ, हुजूर की वुसअत इल्मी पर, हुजूर के इल्म गैब पर, हुजूर की नूरानियत पर, हुजूर की लाजवाब बशरियत पर, आका अलैहिस्सलाम के इख्तियारात पर, हुजूर के तसर्रुफात पर, हुजूर के मौजज़ात पर, हुजूर की नूरानियत पर जहां भी हमला हुआ, आला हजरत का कलम ने उसका जवाब दिया। 1000 के करीब लिटरेचर दुनिया में दिया। जब हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमानों ने देख लिया, मैं मुरीद हूँ फुलवारी से मगर ईमान बचाता है अहमद रजा, मैं मुरीद हूँ गुलबर्गा से पर ईमान बचाता है अहमद रजा, मैं मुरीद हूँ कलकत्ता से पर ईमान बचाता अहमद रजा, तो मुसलमानों ने बैक ज़बान कहा मेरा पीर हजरत है और सुन्नियों का ईमान बचाने वाला अहमद रजा आला हजरत है। मेरा इमाम इमाम है और अहमद रजा इमामुल मुस्लिमीन है, इमामुल मोमिनीन। जो जिसका काम जितना बड़ा होता है उसका नाम उतना बड़ा होता है। आला हजरत ने सरकार दो जहां की अजमत का डंका बजाया, हुजूर की इज्जत को उन्होंने बयान किया, इज्जत पे होने वाले हमलों का उन्होंने दिफा किया। तो अल्लाह ने जब देखा कि अहमद रजा है जो मेरे महबूब की शान बयान करता है, इस्लाम की शान बयान करता है, बगैर किसी जाहिरी कमाई के अपने घर में अपनी जमीन की आमदनी से किताबें छपवा कर मंजर इस्लाम कायम करके रजा जामा मस्जिद बनवा के यह सुन्नियत और अहले सुन्नत का काम कर रहा है। तो जब रजा ने डंका नबी का बजाया और ये सारे दुश्मन धाराशायी हो गए, जो कहता था 12 वफात 12 वफात 12 वफात, 12 रबी अव्वल को नबी की वफात हुई है, ये लोग खुशी मना रहा है, ईद मिलादुन नबी कर रहा है, ये तो कन्हैया के जन्मदिन की तरह हो गया। उस दिन तो नबी वफात पाए हैं, 12 वफात 12 वफात। अब पैदाइश तो नबी की 9 रबी अव्वल को
हुई है, एक अलग से ड्रामा शुरू किया इन लोगों ने। बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर बन गए, इल्मे नजूम के हिसाब से तारीख पैदाइश साबित कर रहे हैं। 1000 साल पहले बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े आलिमों ने, इमाम गजाली ने, इमाम कस्तलानी ने, ये बड़े बड़े आलिम हैं जिन्होंने 12 रबीउल अव्वल की तारीख पर विश्वास किया। इसी तारीख में सरकार पैदा हो गई और आम तौर पर पूरी दुनिया में 12 रबीउल अव्वल को आम जश्न मनाने का माहौल पैदा हुआ। मगर ये खींच तान करके 9 रबीउल अव्वल, 9 रबीउल अव्वल, 9 रबीउल अव्वल ये कहने लगे। मगर आला हजरत ने कुरान हदीस की रोशनी में जो ईद मिलादुन नबी के जवाज का फतवा दिया, आज देख ले दुनिया